आज मैं आपका ध्यान मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद की ओर ले जाना चाहूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले करीबन 800 साल पहले मीका नबी ने यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की थी। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोटा मारेंगे। पद 2, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका की पुस्तक 5वां अध्याय 1 और 2 पद मुझे और आपको यीशु के जन्म के बारे में जानकारी देता है। मैंने आपके सामने इस पद को पढ़ा। इस पुस्तक का लिखने वाला मीका है, और अगर आप मीका 1 अध्याय 1 पद देखेंगे तो उसके बारे में बताया गया है कि यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। इसको समझने के लिए आपको इस्राएल का मैप को समझना पड़ेगा, इस्राएल के मानचित्र को समझना पड़ेगा। और उस समय के मानचित्र में जब यह पुस्तक लिखी गई, यहां पे यहूदा के राजा योताम, आहज और हिजकिय्याह के दिनों में जो घटना घटी उसकी चर्चा की गई है। मीका जो था वो मोरेशेत का रहने वाला था। मोरेशेत एक गांव का नाम है, वहां का वो रहने वाला था। और यहूदा में यह गांव था, और यरूशलेम से करीबन 25 मील दूर साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक गांव था मोरेशेत उस समय में। और वहां पे यह व्यक्ति मीका रहता था, और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया था कि वो भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी किसके लिए करे? यहां पे देखिए, एक तो शोमरोन के लिए और दूसरा यरूशलेम के लिए। बाइबल में एक और नबी का जिक्र किया गया जिसका नाम है यशायाह। आपने नाम सुना होगा यशायाह नबी, और जो मीका था वे दोनों साथ साथ के कंटेम्पररी थे, यानी अपने समय के दोनों भविष्यद्वक्ता थे। और दोनों ने इस्राएल पर कैसा अटैक होगा उसकी भविष्यवाणी की थी। जो नॉर्थ एरिया था इस्राएल देश का, वहां पे कौन लोग अटैक करेंगे, और जो साउथ एरिया होगा उस एरिया में कौन लोग अटैक करेंगे और इस्राएल को गुलाम बना देंगे, उसकी भविष्यवाणी मीका नबी ने और यशायाह नबी ने किया है। जो नॉर्थ एरिया था उसको अशूर के राजा ने कैप्चर कर लिया, और कुछ समय के बाद उसका जो साउथ एरिया था, जहां पे कैपिटल सिटी जेरूशलेम आता है, यरूशलेम तो आज भी है, आप देखते हैं उसके बारे में, आप न्यूज पढ़ते हैं। इस एरिया को उस समय में जो बेबीलोनियंस थे, बाबुल देश के रहने वाले लोग थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और उन दोनों के कैप्चर होने की भविष्यवाणी, दोनों के बंधुआई में जाने की भविष्यवाणी मीका नबी ने किया था। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से अब हम समझते हैं। 5वां अध्याय उसका 1 पद, यहां पे देखिए, यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध कर इकट्ठी हो। बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। अब ये कौन घेर लिया है? फिर से आपको जाना पड़ेगा बैक टू हिस्ट्री, इतिहास को समझना पड़ेगा। बाइबल में उन लोगों के नाम यहां पे नहीं है, पर हम बाइबल के साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे इतिहास को भी पढ़ते हैं जो उस दौरान वर्ल्ड में घटे। और इस इतिहास में आप समझ पाएंगे कि यहां पे जो मीका नबी है, मीका नबी बताना चाह रहा है कि एक समय ऐसा
इस्राएलियों के लाइफ में आएगा कि लोग उसको घेर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। उसको गुलामी में ले जाने के लिए इस्राएल को घेरा जाएगा। मीका अनाउंसमेंट कर रहा है। जो फॉरेन पावर्स है, जो विदेशी शक्तियां हैं, वे इस्राएल के ऊपर में हावी हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है, बहुत दलों की स्वामिनी यानी इस्राएल के लोगों को वो बताना चाह रहा है कि तुम दल बांधकर इकट्ठी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें घेर लिया गया है। विदेशी शक्तियों ने तुम्हें घेर लिया है। विदेशी सेना ने चारों ओर से इस देश को, इस शहर को घेर लिया है। और वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोंटा मारेंगे। देखिए, एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, गाल पर सोंटा मारना, गाल में मारना। ये लोग मारेंगे किसको? जो इस्राएल के न्यायी है, दोज हु आर द जजेस ऑफ द नेशन इस्राएल। एक कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा रहा है, उस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति के गाल पर सोंटा मारने का मतलब होता है उस व्यक्ति का अपमान करना, उस व्यक्ति को नीचा दिखाना। भविष्यवाणी कर रहा है मीका कि इस्राएल जो देश है चारों तरफ से घिर जाएगा, और इस्राएल देश को चलाने वाले जो शासक हैं, इस्राएल देश के जो राजा हैं, इस्राएल देश का जो संचालन करते हैं, जो लीडर है, जो जज है, जो न्यायी है, उनका अपमान होगा। कौन करेंगे अपमान? जो विदेशी शक्तियां हैं, वे इस्राएल पर अटैक करेंगे। जो राजा होता था वो चीफ जस्टिस होता था इस्राएल का। फाइनल अथॉरिटी राजा के पास होती थी। चीफ जस्टिस आप लोग समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे चीफ जस्टिस कहा जाता है। यानी जो इस्राएली जो लोग थे, वहां पे जो देश का राजा होता था वो चीफ जस्टिस कहलाता था। पर बाइबल में लिखा है कि ये जो लोग हैं वे न्याय को बिगाड़ रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि विदेशी शक्तियां उस देश पर आक्रमण करने के लिए आती है और वे उनका अपमान करती है। वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोंटा मारेंगे। एक कौन सी भविष्यवाणी यहां पे मीका कर रहा है? थोड़ा सा मैं उसका हिस्टोरिकल सेटअप भी आपको समझा दूं। यहां पे जो इतिहासकार हैं यानी जो बाइबल के जानकार हैं, वे इस बात को समझते हैं कि ये जो घटना है या तो हिजकिय्याह राजा के समय में सनहेरीब जो राजा था, इंग्लिश में सेनाकेरीब कहा जाता है, उसने यरूशलेम को सीज कर लिया था, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाया। आप घर में पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय, 2 किंग चैप्टर 19 वर्स 35 to 36। ये उस समय की घटना हो सकती है जिसका जिक्र वो यहां पे कर रहा है, या तो फिर दूसरा राजा में ही 24 और 25 अध्याय में, जहां पे नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पे अटैक किया और यरूशलेम के लोगों को बंधुआई में ले गया। 586 BC में वहां की घटना हो सकती है। यानी हिस्टोरिकली ये बातें यहां पे घट रही है और इस बात की भविष्यवाणी मीका ने। कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में बताए कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है तो आप बहुत दुखी होंगे। इस्राएली प्रजा भी दुखी हो गई थी, पर उस डिस्ट्रेस में, उस डिस्करेजमेंट में परमेश्वर मीका के द्वारा एक और बहुत बड़ी बात इस्राएली प्रजा को बता रहा है, जिसका जिक्र हम पदों में पढ़ते हैं, क्या लिखा पदों में? ध्यान से देखिए। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यहां पे बताया गया है कि ये जो बैतलहम है, बैतलहम एफ्राता छोटा सा गांव है, पर उस छोटे से गांव में मेरे लिए, उस छोटे से गांव में मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा। इस्राएल में प्रभुता करेगा, पर कहां से निकलेगा? बैतलहम एफ्राता। बैतलहम एफ्राता। बैतलहम एक बहुत ही छोटा सा गांव था।
यरूशलेम से 5 मील की दूरी पर बसा हुआ यह गांव बैतलहम, जिसका नाम यहां पे बताया गया बैतलहम एप्राता। एप्राता बैतलहम का पुराना नाम है, इसलिए दोनों नाम एक साथ लिया करते थे, क्योंकि इस साल में एक और बैतलहम था, इसलिए भी कहते थे कि बैतलहम एप्राता है, यानी ये वो बैतलहम है जो एप्राता के नाम से जाना जाता है, जो यरूशलेम से 5 मील की दूरी पर बसा हुआ गांव है। उस छोटे से गांव का जिक्र यहां पे किया गया है। हे बैतलहम एप्राता, हे बैतलहम एप्राता, तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। ऐसा छोटा है जो यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा में हजारों गांव है, पर इस गांव को कोई नहीं गिनता, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा सा गांव है। इस गांव को कोई नोटिस नहीं करता। तो इतना छोटा सा गांव है, पर इस छोटे से गांव में, एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल का लीडर बनेगा। यीशु मसीह के जन्म होने के बाद जो मजूसी थे, वे पूर्वों से यीशु को मिलने के लिए आए थे तारा को देखकर, और वे यरूशलेम पहुंचे थे। और यरूशलेम में उन्होंने उस देश के राजा हेरोदेस से पूछा था कि ये जो मजूसी लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस राजा का जन्म कहां होगा। तब उसके जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने राजा को बताया। क्या बताया था? मत्ती रचित सुसमाचार देखिए, 2 अध्याय 5 और 6 पद में, मत्ती 2:5 और 6। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हेरोदेस राजा को जानकारी दी गई है कि जो व्यक्ति आने वाला है वो बैतलहम में जन्म लेने वाला है। और राजा को क्लू मिल जाता है। कब एक घटना घटी? इस भविष्यवाणी के बताने के करीबन 800 साल बाद हिस्टोरिकली वर्ल्ड में फुलफिल हुआ। देखिए कनेक्शन को आप समझिए परमेश्वर के वचन के। और यहां पे जो उस समय के जो शास्त्री लोग थे, वे जान गए कि चर्चा किसकी चल रही है। यीशु मसीह की चर्चा चल रही है, जिसका जिक्र मीका नबी ने कहा है। वे जान गए। और ये पद बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये पद उस समय के लोगों को जानकारी दिया था कि ये जो बातें कही गई है वो मीका 5वां अध्याय पर आधारित है। बैतलहम एक छोटा सा गांव है। बैतलहम गांव का मतलब होता है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड। बैतलहम जो रोटी का घर था, उसमें यीशु मसीह जीवन की रोटी जन्म लेता है। बैतलहम रोटी का घर में जीवन की रोटी आ गया। उसके बारे में और भी आगे लिखा गया। देखिए छोटा सा गांव, वहां पे वो व्यक्ति आने वाला है। मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इस्राएलियों में वो प्रभुता करेगा और उसका निकलना प्राचीन काल से, बड़ा अनादि काल से होता आया है। 5वां अध्याय 1 और 2 पद में हम प्रभुता करने वाला व्यक्ति के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रभुता करेगा। द वन हु विल बी द रूलर, रूलर जो होगा, जो शासक होगा, शासक का जन्म। मीका की भविष्यवाणी। बैतलहम में शासक का जन्म, जो शासक होगा, प्रभुता करने वाला, बैतलहम गांव में वो जन्म लेगा। और उसके बारे में एक बड़ी बात लिखी गई है, आप वहां पे देखेंगे दूसरे हिस्से में 2 पद के। और उसका निकलना प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। क्या बताना चाह रहा है यहां पे? उसका जन्म बैतलहम में होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके अस्तित्व की शुरुआत बैतलहम से नहीं है। यहां से सुनिए, 2 बड़ी बातें यहां पे यीशु के जन्म से संबंधित बताई गई है। मीका नबी बता रहा है, नंबर 1, यीशु का जन्म, यानी जो रूलर होगा, जो प्रभुता करने वाला होगा,
जो शासक होगा उसका जन्म बैतलहम गांव में होगा। नंबर 2, उसके अस्तित्व की शुरुआत बैतलहम से नहीं है, यानी यीशु का अस्तित्व अनादिकाल से है। समझ रहे हैं आप इस शब्द को? यीशु के जन्म की शुरुआत उसके जन्म से नहीं है, यानी यीशु के अस्तित्व की शुरुआत उसके बैतलहम में जन्म लेने से नहीं हुई। यहां बताया गया पहले से उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। He is from everlasting, अनादिकाल से होता आया है। मैं और आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब हमारी शुरुआत होती है, उस नाम से हमारी आइडेंटिटी बनती है। बट इट इज नॉट विद जीसस। यीशु मसीह के साथ वैसा नहीं है। यीशु मसीह इज फ्रॉम ऑल इटर्निटी। यह तो बड़ी बात है। लोग यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया में लोग जिनका सेलिब्रेशन करते हैं, जिनके त्योहारों को मनाते हैं, उनकी शुरुआत इसी दुनिया में हुई है। चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे सो कॉल्ड गॉड हो, जिसको लोग भगवान और ईश्वर का दर्जा देकर करते, पर देयर बिगिनिंग वाज हियर ऑन दिस अर्थ। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जगत की सृष्टि, जगत की उत्पत्ति, जगत के शुरू होने से पहले से ही यीशु मसीह का अस्तित्व है। ऐसा कोई समय नहीं था जब यीशु का अस्तित्व नहीं था। 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया था, मनुष्य को बचाने के लिए। बट उसकी शुरुआत उस दिन नहीं होती है। He is from all eternity. He is from everlasting. वो अनंत परमेश्वर है। यीशु का अस्तित्व अनंत काल से है। बाइबल में यहां तक लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 पद में, सारी वस्तुओं का वो सृष्टि करता है। दुनिया बनने से पहले से ही यीशु मसीह का अस्तित्व है। बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ द होल अर्थ। He is the creator of all things. He is eternal God. बाइबल बहुत ही क्लियर इस बात को स्पष्ट तौर से मुझे और आपको बताती है। दूसरे शब्दों में, जिस बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, उस बैतलहम के बनने से पहले यीशु मसीह है। एक बार यीशु मसीह ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। उसका निकलना प्राचीन काल से वर अनादि काल से होता आया है। इसमें 4 बड़ी बातें हैं। इस वाक्य में हम यीशु के बारे में 4 बड़ी बातें देखते हैं। यह वाक्य यीशु के बारे में क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? नंबर 1, यह दिखाता है यीशु की महिमा। यीशु की महिमा को यह वाक्य बताता है कि यीशु एक मनुष्य से कहीं अधिक है। वो परमेश्वर मनुष्य है। समझ रहे हैं आप? He is God man, 100% God and 100% man. यूहन्ना रचित सुसमाचार के शुरुआती पैसेजेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और वहां पे एक सर्मन को हमने टाइटल के रूप में दिया था। वो था कि यीशु मसीह 100% गॉड एंड 100% मैन। कितना हाई थियोलॉजी है। बहुत बड़ी बात यहां पे परमेश्वर के वचन में बताया गया है। नंबर 1, यह वाक्य यीशु की महिमा को बताता है। नंबर 2, यह वाक्य यीशु के प्यार को दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के संसार में भेजा, और यीशु मसीह ने अपनी महिमा को स्वर्ग में छोड़कर मेरे और आपके जैसे बनकर इस संसार में रहने आया। कितना यीशु मसीह दुनिया के लोगों से प्यार करता है। यह वाक्य यीशु मसीह के स्वभाव को बताता है कि जब यीशु मसीह 100% गॉड था, स्वर्गीय स्वभाव उसके पास था, जब वो मनुष्य बना तो उसने मनुष्य स्वभाव को अपने स्वर्गीय स्वभाव में
ऐड कर लिया। ही एडेड ह्यूमैनिटी टू हिज डिटी। वाह, यह बताता है कि यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता के सामने विनती करता है। बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी गई है। आज का जो मैसेज मेरे और आपके लिए है, जो बातें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि मीका की पुस्तक 5वां अध्याय 1 और 2 पद एक बड़ी भविष्यवाणी को बताता है। भविष्यवाणी ये है कि एक छोटे से गांव बैतलहम में इस्राएल का रूलर आएगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। दो बड़ी बातें वो शेयर करता है। नंबर 1, यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। नंबर 2, उसके अस्तित्व की शुरुआत बैतलहम से नहीं है, वो आदि है और वो अंत है। He is the Alpha and the Omega। उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। एप्लीकेशन के तौर पे एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है, परमेश्वर किसी शहर का इस्तेमाल अपनी सेवा के लिए इसलिए नहीं करता है कि शहर बहुत बड़ा है। तो परमेश्वर ऐसा प्लानिंग नहीं बनाता है कि या मुंबई सिटी है या दिल्ली सिटी है या ये न्यूयॉर्क है, ये बहुत ही जबरदस्त सिटी है, मैं इस सिटी के जरिए काम करूंगा क्योंकि बड़ा शहर है। परमेश्वर के काम करने का अपना तरीका है। गॉड कैन यूज एनी प्लेस। परमेश्वर छोटी सी छोटी जगह का भी इस्तेमाल कर सकता है और उस छोटी सी जगह के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। बैतलहम की गिनती हजारों में नहीं होती थी, वो एक छोटा सा गांव था। पर किसने जाना था कि छोटे से गांव, यरूशलेम के नजदीक बसा हुआ एक छोटा सा गांव से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा और उस छोटे से गांव को आज वर्ल्ड जानेगा और उस छोटा सा गांव वर्ल्ड का इतिहास रचेगा और उस छोटे से गांव के द्वारा परमेश्वर की इतनी बड़ी महिमा होगी। Nobody ever expected that, but God did it। परमेश्वर किसी व्यक्ति का चुनाव अपनी सेवा के लिए इसलिए नहीं करता है कि वो बहुत ही बड़ा इंसान है, बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है और उसका बड़ा नाम है, बहुत ही प्रभावकारी व्यक्ति है, गांव में शहर में उसका दबदबा है। अगर ये व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएगा तो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेगा। नॉट बेस्ड ऑन दैट। उस आधार पर परमेश्वर किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं करता। परमेश्वर के फोर नॉलेज में परमेश्वर अपनी दया के अनुसार अपने अनुग्रह से व्यक्ति को अपने लिए चुनता है, अपना बनाता है और उसका इस्तेमाल करता है। उसकी क्वालिटी, उसके अचीवमेंट और उसके बड़े नाम को लेकर नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनना चाहता है, किसी व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है, तो परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटी जगह का रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। गॉड कैन डू। परमेश्वर ने यहां पे चीज किया। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके अनुग्रह के लिए। अगर मैं और आप बचाए गए हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम कोई भी बड़े इंसान नहीं थे, न ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, प्रभु ने हमें चुना। बहुत बड़ी बात है। हमारे शहर में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, बट गॉड चोज यू। परमेश्वर ने आपको चुना। क्या आपके लिए कोई ये किसी मिराकल से छोटी बात है कि आप कलीसिया से साथ जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं? दिस इज द बिग मिराकल। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हमेशा पूरी होती है। परमेश्वर ने राजा दाऊद से प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को हम यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं। राजा दाऊद बैतलहम गांव का रहने वाला व्यक्ति था, आपको मालूम होगा। उसी गांव में राजा दाऊद का जन्म हुआ था, उसी गांव में। और उसी गांव में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ करीबन 1000 साल बाद। डेविड रूल इजराइल करीबन 1000 BC में इस्राएल पे राज कर रहा था, करीबन 1000 साल पहले। और 1000 साल बाद उसी गांव में
उसी गांव में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दाऊद से करी थी कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस्राएल पर राज करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है जब हम विश्वास करेंगे तो। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आपने आज के वचन के द्वारा हमें समझाया कि ओल्ड टेस्टामेंट के सारे प्रोफेट्स, नबी आपके बारे में प्रेडिक्ट करते थे। मीका नबी करीबन 800 साल पहले उसने आपके जन्म की भविष्यवाणी की थी बैतलहम में, और उसे हम पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। आप इटर्नल गॉड हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे प्यार किया, हम जैसे लोगों को अपनी संतान बनाई। आज हम बहुत जॉयफुल है, आनंदित है, क्योंकि आज हम आपकी संतान हैं। वचन से बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।